नमस्कार, मैं बालेश गुप्ता HD न्यूज़ से अपने कैमरा पर्सन जितेंद्र सिंह के साथ आज हम लोग सोशल एक्टिविस्ट श्री राकेश गोरेला जी के घर आए हैं और उनसे हम आज चर्चा करेंगे। उन्होंने अभी कुछ समय पहले राष्ट्रीय ध्वज को लेकर RTI भी लगाई है और PIL भी लगाई है, तो उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि उन्होंने किन बातों को लेकर RTI लगाई या PIL लगाई है, उस विषय पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो गोरेला जी, सबसे पहले आपका HD न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। मैं आपका धन्यवाद अदा करता हूँ कि HD न्यूज़ मेरे पास आई इस मुद्दे के लिए जी। और जहाँ तक आपने कहा कि मैंने जो है राष्ट्रीय ध्वज का नहीं बल्कि जो है कांग्रेस पार्टी द्वारा राष्ट्रीय ध्वज का अपने सिंबल पे इस्तेमाल करने के लिए आपत्ति लगाई है जी। और ये आपत्ति मैंने जो है निर्वाचन आयोग में और सुप्रीम कोर्ट में लगाई है, जिसका मेन अर्थ ये है कि जो हमारे जो है राष्ट्रीय ध्वज का जो इस्तेमाल जो है एक पॉलिटिकल सिंबल के रूप में किया जा रहा है, वो सरासर निंदनीय है। जहाँ एक और हम इसका गौरव की रक्षा करने पे लगे हमारे जाबाज हम सब लोग, जो हमारा गौरव का चिन्ह है उसको कोई पार्टी अगर अपने चुनाव चिन्ह के तौर पे इस्तेमाल करती है तो सरासर निंदनीय है। मेरा केवल यही कहा जी। तो इसमें मेरा पहला प्रश्न आपसे यही है कि जो आपने RTI लगाई है वो किन बिंदुओं पे लगाई है और कौन से डिपार्टमेंट में लगाई है? मैंने RTI जो है समस्त जो है राज्य निर्वाचन आयोग, चाहे उत्तराखंड, हरियाणा, मध्य प्रदेश आदि राज्यों पे कुल मिला के मैंने 12 राज्यों पे RTI लगाई थी। उसके साथ साथ मैंने भारतीय निर्वाचन आयोग पे RTI लगाई। RTI मैंने लगाई, मेरे मुद्दे थे कि भाई ये जो कांग्रेस पार्टी है, भारतीय कांग्रेस पार्टी, इसका जो है सिंबल क्या है। दूसरा ये है अपने सिंबल में जो है राष्ट्रीय ध्वज का इस्तेमाल क्यों करती है जी। और क्या कहते हैं आपने इस संबंध में क्या कार्रवाई करी। अगर ये निंदनीय है या आपत्तिजनक है या नियम विरुद्ध है तो आपने इस संबंध में क्या कार्रवाई करी। तो आपको क्या जवाब मिला है वहाँ से? मेरे को ये जवाब किया कि इनका सिंबल जो है ये हाथ है, जो हाथ मतलब पंजा, हाथ का पंजा है, और जो ये झंडे का इस्तेमाल कर रहे हैं वो हमारी सीमा क्षेत्र से बाहर है। इसके संदर्भ में आपको जो है राष्ट्रीय ध्वज अधिनियम 2002 का संज्ञान लेते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट को जो है का रुख करना चाहिए। तो फिर उसके बाद आपने सुप्रीम कोर्ट में PIL लगाई? जी हाँ, मैंने सुप्रीम कोर्ट में PIL लगाई और PIL करने के बाद उन्होंने बाकायदा मेरी जो है PIL दर्ज की है और उसके बाद जो है उन्होंने मेरे को डायरी नंबर देने के बाद करीब 1.5-2 महीने बाद ये निष्कर्ष निकाला कि ये जो PIL है आपकी, जो हमारे PIL गाइडलाइंस है उससे अलग हट करके। पर मेरा यहाँ पर ये मानना है कि क्या कहते हैं ये जो हमारा मुद्दा है, ये मुद्दा तो जो है भारतीय ध्वज के अपमान का है। तो मेरा केवल ये सुप्रीम कोर्ट से भी ये कहना है कि इसको पुनः दोबारा जो है इस पर विचार करें। ये मुद्दा जो है PIL की गाइडलाइंस के अंतर्गत ही है, PIL गाइडलाइंस के बाहर नहीं है। जी। तो मेरा ये कहना है कि आप सुप्रीम कोर्ट गए, आपने PIL लगाई है, अब आप आगे की कार्रवाई क्या करेंगे? नहीं, मैं दोबारा से फिर एक बार नए कलेवर में जो है PIL लगाने जा रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट में तमाम सबूते के साथ में, और साथ साथ में जो है अधिनियम की जो है अवमानना करने के खिलाफ जो है, उनके खिलाफ जो है जो भी कार्यवाही बन पड़ेगी वो जरूर करूँगा। मेरे राष्ट्रीय ध्वज का सवाल है, हमारे राष्ट्रीय ध्वज का सवाल है। तो गोरेला जी, आप हमारे दर्शकों को बताएंगे कि आपने किस तरह स्टेप बाय स्टेप कार्रवाई करी? जो कुछ हाँ, क्यों नहीं, ज़रूर दिखाऊंगा। सबसे पहले तो मैंने राज्य सूचना आयोग में जो है अपनी RTI लगाई, उन्होंने भी अपने जवाब मेरे को दिए। फिर उसके बाद मैंने भारतीय निर्वाचन आयोग में जो है अपनी RTI लगाई है और इनका जवाब भी मेरे पास आया है। तो ये आप देख सकते हैं, ये लेटर है जी। और ये जो है ये कप्तान चंद जी अवर सचिव साहब हैं। और दूसरा फिर PIL मैंने जो है सुप्रीम कोर्ट में लगाई हुई है। इन्होंने जो संज्ञान मेरे को दिया था वो दिया था क्या कहते हैं फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002 का। राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान किस प्रकार किया जाए इसमें पूरा डिटेल है। कोई भी राष्ट्रीय ध्वज के ऊपर ना तो कोई कुकृत्य कर सकता है, ना इसको जो है किसी तरीके से छेड़खानी कर सकता है। तो मेरा यही मानना है कि उस राष्ट्रीय ध्वज में किसी के ऊपर उस पर हाथ का चिन्ह क्यों लगा दिया, बस मेरा यही है। मेरा किसी पार्टी से कोई बैर नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि ये कोड, इसमें मैं आपको दिखा भी सकता हूँ कि पूरा साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है। वो दिखा दीजिए, ये दे दीजिए थोड़ा सा और खोल देना बस। तो ये तमाम सबूतों के साथ सबूत भी क्या चाहिए, तो जो है बिल्कुल जग जाहिर है कि हमारे जो है झंडे का अपमान हो रहा है। साथ साथ में कानूनी कार्रवाई के लिए सबूतों की आवश्यकता होती है, तथ्यों की, तो तथ्य पूरे मेरे पास। अच्छा, एक चीज़ और है कि आपके दिमाग में ये विचार कब आया कि राष्ट्रीय ध्वज को लेके कोई पार्टी इस्तेमाल करे तो उसको रोका जाए, यह विचार कब आया? नहीं, आए दिन ऐसा देखा गया है कि जो है इनके चुनाव रैली में या फिर किसी भी
गोष्ठी प्रोग्राम में जो इनके कांग्रेस पार्टी के होते हैं उसमें जो है इस तरीके का इनके चुनाव चिन्ह का जो है हमारे राष्ट्रीय ध्वज के ऊपर जो है इस्तेमाल किया जाता रहा है। और जो है इस तरीके के आयोजन के उपरांत जो है इस तरीके के झंडे, बैनर, पम्पलेट्स आदि रोडों में गिरे रहते हैं जो कि पैरों तले कुचले जाते हैं। और दूसरी बात ये भी कि एक अशिक्षित समाज जो होता है उसको यही बना लेता है कि यही हमारा राष्ट्रीय ध्वज है। हमारे राष्ट्रीय ध्वज के जो है ऊपर हाथी है, अशोक, ये चक्र को हमारा भूल जाता है। तो उसको केवल यही इंगित करता है कि हमारे राष्ट्रीय ध्वज जो है तिरंगा और उसके बीच में जो हाथ है। तो अशिक्षित समाज जो हमारा है, जो इनको ज़्यादा पहचान नहीं होती है, ज़्यादा जानकारी नहीं है, वो इसी को जो है अपना राष्ट्रीय ध्वज मान ले रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि आपको सफलता मिलेगी सुप्रीम कोर्ट से? बिल्कुल सफलता मिलेगी। मैं सत्य की खोज में हूँ और मैं ही सत्य की खोज नहीं है तो हमारा प्रत्येक नागरिक का मुद्दा है, आपका भी मुद्दा है, है ना, हमारा सार्वजनिक मुद्दा है। और मेरा किसी पार्टी से बैर नहीं है, मैं ना किसी पार्टी का सदस्य हूँ, कोई मैं बीजेपी का सदस्य भी नहीं हूँ और ना ही क्या कहते हैं मैं किसी को सपोर्ट करता हूँ, ना किसी के अगेंस्ट में। भाई कांग्रेस में भी हमारे क्या कहते हैं साथी लोग हैं जो हमारे साथ चलते हैं, बीजेपी में साथी लोग, सब एक देश के विकास में ही लगे हुए हैं सारी पार्टियां। इसमें किसी के साथ जो है किसी को ये नहीं करना चाहिए कि मैं उसको लांछन लगा रहा हूँ। तो ये केवल हमारे देश का मुद्दा है। जी, तो ये हमारे साथ राकेश गोराला जी थे जो कि एक सामाजिक एक्टिविस्ट हैं और बहुत अच्छा विषय इन्होंने उठाया है कि किसी भी पार्टी को राष्ट्रीय ध्वज का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अब इनका कहना है कि कांग्रेस पार्टी में राष्ट्रीय ध्वज का प्रयोग किया जा रहा है और उस पर चक्र की जगह हाथ लगा के वो लोग प्रयोग कर रहे हैं। तो अब भाई साहब ने PIL लगाई है, अब देखते हैं आगे क्या होता है। तो HD न्यूज़ से बात करने के लिए गोराला जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है कि आप इस तरीके के मुद्दे हमेशा उठाते रहेंगे और इस अच्छे मुद्दों के लिए हम हमेशा आपके साथ हैं। धन्यवाद। धन्यवाद जी।